तब तक एग्जामिनर आपके लिखावट से यानी आपकी जो आपने राइट किया उससे प्रभावित तो होगा नहीं, उसके ऊपर इंप्रेशन तो पड़ेगा। प्लस ए बचेगा, प्लस का इसमें से आप बी कॉमन करेंगे, इसके पास भी एक्स प्लस ए बचेगा इक्वल टू 0 के। अब देखिए आपके पास दो टर्म नजर आ रहे होंगे। अभी ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। हमें मालूम है कि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे तो इस क्वेश्चन को देखते ही कह रहे होंगे सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट इसे आप फिगर देखिए बना लेंगे, फिगर आप बना लेंगे, इससे एग्जामिनर के ऊपर इंपैक्ट जो होगा वो अच्छा पड़ेगा, तो जिससे कि उनके पास इंप्रेशन पहुंच जाएगा कि जो आप हमारे जो ये स्टूडेंट है ये टैलेंटेड है, पढ़ने वाला है, तो वो आपको नंबर ऐसे ही यानी देख लेगा तो आप समझ जाएगा कि क्वेश्चन में एफर्ट डाला है बच्चे ने, तो आपको वो क्वेश्चन के नंबर जो होगा वो आपका एक भी कट नहीं करेगा। तो आप हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर आप सभी का अपने चैनल विद्या मंत्र बाय स्टार पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आप सभी से पहले तो सॉरी कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये वीडियो है ये बहुत लेट ये जो वीडियो है वो आया हुआ है, और इसलिए आया हुआ है क्योंकि मेरा जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, यानी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मैंने आप लोगों को बोला था अलर्ट रहने के लिए, बट कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई जिससे कि तबीयत जो थी मेरी इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं वीडियो को शूट नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अब जो आपका जो आगे वीडियो आएंगे वो बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से आपका रहेगा। जो बोर्ड एग्ज़ाम जब तक आपका होगा, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, तो तब तक हमारे ये जो वीडियो आएंगे वो प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आप सभी को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब वापस आ चुका हूँ, ठीक है। और मैं आपके लिए जो क्वेश्चन ला रहा था, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस क्वेश्चन को मैं जो सॉल्व करा रहा था मैं अब कंटिन्यूसली कराता रहूँगा। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आगे उनको परसेंटेज बनाना है जिससे कि आगे आने वाले समय में उनका और भी एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर हो। तो इसके लिए मेरे वीडियो को आप उनको भी शेयर करिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो मेरे इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ा है तो उसको वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमें एनर्जी मिले कि हम जो आपके लिए वीडियो ला रहे हैं तो ये आपको पसंद है। तो दोस्तों मैं आपको एक ये भी न्यूज़ देना चाहूँगा कि जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है ये अभी जल्द ही घोषित होने वाला है कि अब कब होगा। ये अभी तक कोई भी क्लियर डेट नहीं मालूम हुआ है कि कब से है, बट ये है कि मार्च में ही होंगे। तो सीबीएसई का भी दिसंबर के लास्ट में आते आते आ जाएगा, बाकी आईसीएसई का तो आ चुका है डेट शीट की फरवरी में, आपका 27 फरवरी से स्टार्ट है। तो आईसीएसई वालों से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि उनको हेल्प मिल सके जो भी टॉपिक उनके में आ रहा है उसके लिए। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिएगा, और मैं कुछ वीडियो के लास्ट में आते आते आपको एक गुड न्यूज़ भी दूंगा, तो मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, करीब 15 क्वेश्चन बताए थे, 15 क्वेश्चन बताए थे, और इम्पॉर्टेंट थे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आने हैं। तो अब जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लाने जा रहा हूँ ये आपका उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का लास्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% है कि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, ठीक है। तो आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है। देखिए जैसा कि ये 2019 और 20 में पूछा गया है, लिखा है कि द्विघात समीकरण 1 में a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 a प्लस 1 b प्लस 1 x a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 a प्लस 1 b प्लस 1 x बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल श्योर देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए आप सभी लोग, बहुत लोगों ने तो कर भी लिया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया है तो वो मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। 1 में लिखा है a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 में a प्लस 1 b और प्लस 1 x, ये सभी के सामने नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। अब आप क्या करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो ये आपका 1 x है इसको आप इस साइड से इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो 1 a प्लस बी प्लस एक्स इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये प्लस का तो यहाँ पे आके -1 x हो जाएगा।
ठीक स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इक्वल में 1/a + 1/b आप लिख लेंगे। आपको ये सभी को नज़र आ रहा होगा कि 1/a + 1/b इस साइड आपका बचा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो a + b + x के साथ x लिखा है, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका x है तो x लिखेंगे और a + b + x आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए a + b + x से a + b + x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x बचेगा तो x का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा x। उसके बाद बीच में आपका माइनस साइन आएगा और x से आपका x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a + b + x बचेगा। अब देखिए दोस्तों, a + b + x को आप यहाँ पे लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आप लिख दीजिएगा a + b + x इक्वल टू में ये आपका a और b है, इनका एलसीएम लेंगे तो a b आ जाएगा, a.b आ जाएगा, यानी a × b आ जाएगा। a से a आपका कैंसिल तो बचेगा आपके पास b + b से b कैंसिल बचेगा a दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस का a माइनस b और माइनस का x हो जाएगा। अपॉन में आप क्या करिए कि x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x का a से करेंगे तो ax हो जाएगा, प्लस का bx हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा। इक्वल टू में आप b + a को a + b नोट कर सकते हैं, प्लस b नोट कर लीजिए अपॉन ab। अब दोस्तों देखिए x प्लस का यहाँ पे x माइनस का ये तो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे -a - b है तो इन दोनों से आप माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो आपके पास a भी प्लस का हो जाएगा और b भी प्लस का हो जाएगा, तो a + b आ जाएगा आपका अपॉन में। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ax + bx + x² लिखा है दोस्तों। अब इक्वल टू में यहाँ पे है आपका a + b अपॉन में ab है। अब देखिए a + b आपका इस साइड भी दिख रहा है, a + b इस साइड भी दिख रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे आपका प्लस का 1 बचेगा। अब इसका आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी त्रियक गुणा, यानी 1 का ab से हो जाएगा और इसका 1 से हो जाएगा। तो आपका देखिए 1 से करेंगे तो आ जाएगा ax + bx + x² और इक्वल टू में ab का -1 से करेंगे -ab आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना था, यानी x निकालना था, तो क्या करेंगे कि इसको आप x² लिख दीजिए, प्लस ax लिख दीजिए, प्लस bx लिख दीजिए और ab को इधर ले आइए। वहाँ पे माइनस का ab है, यहाँ आएगा प्लस का ab इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x² + ax + bx + ab इक्वल टू 0 हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितने टर्म नज़र आ रहे हैं सभी को, यानी कितने पद आ रहे हैं, 4 पद नज़र आ रहे हैं सभी को। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि इन दो को आप एक साथ ले लीजिए, इन दो को एक साथ ले लीजिए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, x + a बचेगा, प्लस का इसमें से आप b कॉमन करेंगे, इसके पास भी x + a बचेगा इक्वल टू 0 के। अब देखिए आपके पास 2 टर्म नज़र आ रहे होंगे, अभी 4 थे आपके पास, अब 2 आ गए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि x + a दोनों में कॉमन है तो x + a आप कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास बचेगा x + b इक्वल टू 0। अब देखिए आपने इसके फैक्टर कर लिए हैं, बट यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, एक बार x + a को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x + b को 0 के इक्वल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, जब आप x + a को 0 के इक्वल करेंगे और x + b को भी आप 0 के इक्वल करेंगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगा -a और x की वैल्यू आ जाएगा -b। तो यहाँ से आप सभी ने देखा कि x की 2 वैल्यू आ गई है, -a और -b। तो यही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो देखा आपने, मैंने इस क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से सॉल्व किया है और मुझे आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आप देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए हमें उस क्वेश्चन को बिल्कुल से बिल्कुल कर लेना है जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। बिकॉज़ क्या है कि कोई जैसे आपका एग्ज़ाम सेट होता है, यानी पेपर सेट होता है, तो आपके जो एग्जामिनर होते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो देखिए जो क्वेश्चन नया है वो तो आपके लिए नया है, वो सबके लिए नया होगा, वो तो आप कर ही लोगे क्योंकि आपको मेथड पता है। बट जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना, तो उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम, क्योंकि जो बात आप रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, तो रिपीट होने के साथ साथ ये समझिए कि वो इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमें नहीं छोड़ना है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं
है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ही रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एग्ज़ाम 2018 के एग्ज़ाम में और 2022 यानी लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए बच्चे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ये सभी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए, बिकॉज आप देख रहे होंगे हमारे पास बहुत ही कम जगह है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसको नोट करते हुए रहिए साथ में क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आपके पास एक फील्ड दिया है, यानी एक खेत दे रखा है, वो आपका आयताकार शेप यानी रेक्टेंगल शेप का है। तो आपने देखिए इस तरीके से आप फिगर देखिए बना लेंगे, फिगर आप बना लेंगे। इससे एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट जो होगा वो अच्छा पड़ेगा, तो जिससे कि उनके पास इंप्रेशन पहुंच जाएगा कि जो आप हमारे जो ये स्टूडेंट है ये टैलेंटेड है, पढ़ने वाला है। तो वो आपको नंबर ऐसे ही यानी देख लेगा तो आप समझ जाएगा कि क्वेश्चन में एफर्ट डाला है बच्चे ने, तो आपको वो क्वेश्चन के नंबर जो होगा वो आपका एक भी कट नहीं करेगा। तो आप यहाँ से एक फील्ड बना लेंगे। फील्ड यानी आपने यहाँ पे नेम दे दिया, जैसे ABCD है आपके पास फील्ड है, यानी आपके पास ये खेत है। अब बोल रहा है कि इसमें कि इस खेत का जो विकर्ण है यानी डायगोनल है, तो हमने एक डायगोनल AC खींच दिया, यानी विकर्ण खींच दिया AC। और हमने मान लिया ये इसका स्मॉलर साइड है यानी छोटी साइड है, और ये इसका लार्जर साइड है यानी बड़ी साइड है, और ये इसका डायगोनल है यानी विकर्ण है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको कंडीशन जो दे रखा है वो स्मॉलर साइड के कंपेयर में दे रखा है, यानी छोटी भुजा के तुलना में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले मानेंगे कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, आप छोटी भुजा मानेंगे यानी स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, या आप मान लेंगे x, या आपका x मीटर आपने मान लिया। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आप क्या करेंगे कि x मीटर आपने क्या मान लिया है कि ये जो छोटी वाली साइड है ना, यानी स्मॉलर साइड है, आपने इसको x मान लिया है। अब इसमें कंडीशन में ये बोल रहा था कि इसका जो विकर्ण है यानी डायगोनल है ये इससे कितना ज़्यादा है, कितना मोर है, 60 मीटर मोर है यानी ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो खेत का जो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ फील्ड, यह आपका देखिए इससे आपका छोटे वाली साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, यानी ये x है तो ये आपका x प्लस 60 है। तो x प्लस ये 60 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 60 मीटर। फिर आपसे दूसरी कंडीशन ये बोल रखा है कि जो इसकी बड़ी साइड है यानी बड़ी भुजा है वो इससे 30 मीटर यानी 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि खेत की बड़ी भुजा यानी लार्जर साइड ऑफ फील्ड। तो यहाँ से देखिए ये छोटी साइड से यानी जो आपका स्मॉलर साइड है उससे आपका 30 मीटर यानी 30 मीटर ज़्यादा है। तो ये आपका देखिए ये x प्लस 30 हो जाएगा। तो x प्लस 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x प्लस 30 मीटर। अब आपने देखिए इसको आपने लेट किया है, जितने इसके तीनों साइड थे आपने इसको क्या किया है, लेट किया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमसे बोल रहा था कि तीनों की भुजाएं यानी खेत की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, यानी साइड्स हमको फाइंड करना है फील्ड की। तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले ये आपका फील्ड जो है वो आपका रेक्टेंगल है, यानी खेत जो है वो आयताकार है। तो आपका ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, जैसा आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पे आप देखिए एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा होगा ABC, त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा ABC, और ये कैसा ट्राइंगल है,
ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें आपने देखिए पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, सबसे पहले आपने ट्रायंगल कौन सा ले लिया है, ABC। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे आपने ट्रायंगल जो है आपने किसको चूज़ किया है, किसको लिया है, ट्रायंगल ABC को। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC लेने पे आपने क्या किया है कि यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, जिसको आप बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपका जो ये बड़ी साइड है AC, तो AC का स्क्वायर आप बोल सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। आप यहाँ से कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपने देखिए लिख लिया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास AC क्या दे रखा है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB आपके पास दे रखा है x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस BC आपके पास दे रखा है x का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए सॉल्व करते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे x प्लस 60 का होल स्क्वायर है तो ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो आप यहाँ से बना लेंगे a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर 3600 प्लस का 2ab। तो 2 इंटू a इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 60 करेंगे तो 120x आएगा। ये आप सभी को करना आता है दोस्तों। यहाँ पे भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास देखिए 30 का स्क्वायर बनेगा 900। तो आपका यहाँ से 900 आ जाएगा और प्लस का 900 प्लस का उसके बाद 30 और आपके पास x है तो 2 इंटू a इंटू बी यानी आ जाएगा 60x। फिर प्लस का आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आप प्लस एक्स स्क्वायर नोट कर लेंगे। अब देखिए आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये आपका एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर कोई वैल्यू है, अगर वो इक्वल के दूसरे साइड भी वही सेम है और सेम साइन का है तो उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यानी आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास बचा है 3600 और प्लस का 120 x इक्वल टू 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका बचा है। अब यहाँ से आप क्या करिए कि सभी को एक साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी इनको भी उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस 60x है, ये 120x वहाँ जाएगा तो माइनस 120x होगा उसके बाद आपके पास ये प्लस का 900 है और ये 3600 को उधर भेजेंगे तो 3600 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 60x बचेगा, क्योंकि आपको मालूम है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है यानी घटता है। और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3600 से आप 900 माइनस करेंगे तो आप सभी के सामने 2700 आएगा, 2700 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण फाइंड कर लिया है, यानी यहाँ से आपने द्विघात समीकरण बना लिया है। अब यहाँ से इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जिसको बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद आपकी x की वैल्यू निकल आएगी और x की वैल्यू निकलने के बाद इसके तीनों यानी आपके दो साइड और डायगोनल दोनों निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 है, तो 2700 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे 60 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 2700 मिले। तो सभी को जैसा मालूम है कि अगर मैं 90 से 30 को माइनस करता हूं तो आपको 60 मिलता है और 90 का 30 से मल्टीप्लाई करने पे 2700 मिलता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस आपने इसकी जगह लिखा है 90 में से 30 को माइनस किया तो आपका 60 मिल जाता है और इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पे आपका 2700 होता है और माइनस का 2700 इक्वल टू में 0 के। अब देखिए दोस्तों आप इसको नोट भी करते रहिए। देखिए हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ पे इरेज करेंगे थोड़ा सा, तो आप इनको नोट भी करते रहिए।
अब देखिए यहाँ से आपका ये इक्वेशन बन के आ गया, सभी के सामने दिख रहा होगा इक्वेशन। अब इक्वेशन दिख रहा है तो क्या करेंगे कि इसका पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए यहाँ पे आप एक्स भी नोट करेंगे, बाहर आपका एक्स भी इसके साथ, तो एक्स भी आप नोट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और माइनस हो जाएगा प्लस का 30x। देखिए -90 + 30 तो -60 आता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर माइनस का आपके पास है 2700 और इक्वल टू 0 के। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपका इस तरीके से इसके 4 टर्म निकल के आ गए, यानी 4 टर्म, यानी आपके पास 4 पद हैं। तो क्या करिए इन दोनों में से आप x कॉमन कर लीजिए, बचेगा x माइनस का 90 प्लस का इन दोनों में आप क्या करेंगे 30 कॉमन करेंगे, तो 30 से ये भी कैंसिल होता है और ये भी कैंसिल होता है। तो आपने कॉमन कर लिया, आपके पास बचा x माइनस का 30 से ये होता है 9 टाइम्स, तो 900 आ जाएगा इक्वल टू 0 के। अब आपके पास देखिए 2 टर्म निकल के आ गए हैं। अब इन दोनों, सॉरी ये 900 नहीं होगा 90 होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1 0 से 1 0 कैंसिल भी हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए कि x माइनस का 90 दोनों से कॉमन हो जाएगा, बचेगा आपके पास x प्लस 30 इक्वल टू 0 के। अब देखिए आपके पास ये फैक्टर आ गया है। अब आप क्या करते हैं कि इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो x माइनस 90 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x आपके पास 90 मिल जाएगा। फिर कॉमा लगा दीजिए, x प्लस 30 को 0 को इक्वल करते हैं तो आपका माइनस का 30 आ जाएगा। तो आपने ये x की 2 वैल्यू फाइंड कर ली है, 90 और 30 माइनस का। आप सभी को मैं बता दूं एक चीज़ कि किसी भी लेंथ को आप माइनस में मेजर नहीं करते, माइनस में मेजर कर सकते हैं बट उसको माइनस में वैल्यू नहीं रख सकते। तो यहाँ से आपको देखिए माइनस तो लेना नहीं है, तो आप देखिए x की जगह पे क्या लेंगे 90 लेंगे। जब आप x की जगह पे 90 ले रहे हैं बच्चों, तो क्या करेंगे कि x की जगह 90 लेंगे तो आपकी जो छोटी भुजा थी, छोटी भुजा खेत की, यानी जिसको आप बोले थे स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड आपने क्या माना हुआ था भाई, x माना था, तो वो आपका क्या आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दे रखा है तो 90 मीटर आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो बड़ी भुजा थी, बड़ी भुजा यानी जो आपका लार्जर साइड था, तो लार्जर साइड जो है आ जाएगा आपका, वो था आपके पास x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30, तो आपके पास आ जाएगा 120 मीटर। और उसके बाद ये तो आपके पास देखिए क्या पूछ रहा था, खेत की भुजाएं यानी साइड्स ऑफ फील्ड पूछ रहा था, तो हमने दोनों निकाल लिया। क्या क्या आ गया 90 मीटर और 120 मीटर, यानी वो जो खेत है वो लंबाई में तो 120 मीटर होगा, यानी लेंथ उसकी 120 मीटर होगा, और जो आपकी इसकी चौड़ाई होगी यानी जो इसका ब्रेथ होगा, जिसको छोटी आपने भुजा माना था, छोटी साइड माना था, तो वो आपका आ जाएगा 90 मीटर। तो बच्चों आपका इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंदी है बट ये बड़े क्वेश्चनों में पूछा जाता है, बड़े नंबरों में पूछा जाता है। तो आप देखिए इस तरीके से आसानी तरीके से इसको कर लेंगे। जिसको भी समझ में नहीं आया है तो वो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, जिससे कि उसको भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और देखिए क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष के बिना जीवन व्यर्थ है। बिना जीवन, अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये बोर्ड एग्ज़ाम के नज़र में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE हो, UP हो, ICSE हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया ना तो आपने कुछ भी नहीं किया। और ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आप आगे जब भी किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे ना, तैयारी करोगे ना, वहाँ पे भी आपको ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन देखने ज़रूर मिलता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आएगा। ये नहीं तो आपका ये एक इस टाइप का ज़रूर क्वेश्चन देखने में मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मेरे साथ सॉल्व करिए। देखिए आप सभी सामने लिखा हुआ है कि एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का उसको समय लगता है। तो धारा की आपको चाल क्या है ये आपको पता करना है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 8 आवर्स टू गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखिए भाई, आपको मैं एक चीज़ बता दूं सबसे पहले
कि अगर ये आपके पास जैसे धारा है यानी स्ट्रीम है और बोट आपका है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में होता है तो इसकी हम स्पीड x किलोमीटर पर आवर लेते हैं और इसकी लेते हैं आप y किलोमीटर पर आवर, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मान लो कि अगर हमसे बोलता है धारा के साथ चले, यानी धारा के साथ को बोलते हैं अनुकूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में आपको मैं बता दूं कि बोट की जो स्पीड होती है वो x प्लस y किलोमीटर पर आवर होती है। और अगर मान लो कि ये इस तरफ जा रहा है और आपका स्ट्रीम इस तरफ है, अपोजिट में है, तो इसको बोलते हैं आप प्रतिकूल। प्रतिकूल को आप बोलते हैं भाई अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जो बोलते हैं तो आपका इसमें जो बोट की स्पीड होती है यानी नाव की चाल होती है वो आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होता है आपका। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो इसको देखिएगा, सारे आप क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करते हैं ना तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देखिए। क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे कि जो आपसे पूछ रहा था, धारा पूछ रहा था, तो आपने लिख लिया कि माना धारा की चाल, माना धारा की चाल कितना है भैया x किलोमीटर पर आवर, और नाव की आपको दे ही रखा है, यानी इसको इंग्लिश में लिख लीजिए लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या आपने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल आप सभी के सामने नज़र आ रहा है, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यह आप सभी को नज़र आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब अनुकूल हो यानी दिशा में हो, जिसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो उसमें दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो ये आपकी दोनों की स्पीड प्लस होती है, चाल प्लस होता है, तो आ जाएगा 4 प्लस x किलोमीटर पर आवर। हमेशा आप बोट को यानी नाव की चाल को आगे रखेंगे। यहाँ से फिर लिखेंगे, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, इंग्लिश में स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड माइनस होगी तो आप बोट से इसको माइनस करेंगे, यानी आ जाएगा 4 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आपने इस तरीके से लैंग्वेज लिख लिया है। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज इस टाइप के क्वेश्चन में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस क्वेश्चन को आपके लेंदी क्वेश्चन यानी बड़े नंबर में पूछा जाता है। तो लैंग्वेज अगर आप लिखते हो ना तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा पढ़ता है, यानी इसको मालूम है कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देखिए क्या करेंगे यहाँ से। अब आप देखिए क्या दिया था हमको, इसमें टाइम दे रखा है कि जब वो धारा की दिशा में जाता है कितना किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर, यानी जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है 12 किलोमीटर, और धारा के विपरीत लौटता है यानी अप स्ट्रीम में वो वापस रिटर्न भी होता है, वो भी 12 किलोमीटर है यानी 12 किलोमीटर है। तो दोनों मिला के उसको कितने टाइम लगता है, 8 आवर का टाइम लगता है, यानी 8 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में नाव को लगा समय, इंग्लिश में टाइम टेकन बाय बोट टू गो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये आप लिख लेंगे। देखिए लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज लिखने से इम्पैक्ट आपका अच्छा पड़ेगा। तो देखिए इसमें समय बोल रहा है, समय यानी टाइम। तो आपने बचपन के दिनों से पढ़ा है, यानी क्लास 8 से ही आपने पढ़ा है
कि समय बराबर होता है यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटे चाल। तो यहाँ से आप देखिए क्या करेंगे कि डिस्टेंस आपने कितना चला है भाई 12 चला है, अपॉन में इसकी स्पीड यानी आपकी जो स्पीड थी यानी चाल थी वो आपकी धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में कितनी थी 4 + x। तो इसका हो जाएगा टाइम यानी टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 4 + x यानी इतना वो टाइम लेगा। अब ये था धारा की दिशा में। अब यहाँ पे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में नाव को लगा समय, टाइम टेकन बाय बोट टू रिटर्न 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यहाँ से आपका देखिए अप स्ट्रीम में है यानी आपका अप स्ट्रीम में अगर है यानी धारा के विपरीत है तो इसमें भी टाइम कितना लगेगा। देखिए टाइम के लिए वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटे चाल यानी 12 अपॉन हो जाएगा 4 - x। तो यहाँ से देखिए 12 अपॉन में 4 - x आ जाएगा, इसकी धारा के विपरीत दिशा में समय यानी अप स्ट्रीम में टाइम आ गया। अब देखिए आप इसको नोट भी करते रहिए क्योंकि ये आपके लेंदी क्वेश्चनों में आता है। तो देखिए अपने पास जगह है थोड़ा कम तो आप इसको नोट भी करते रहिए ताकि आपको छूटे ना। अगर आपका छूटता भी है तो वीडियो को आप पॉज करिएगा या बैक में चले जाइएगा जिससे कि आपको पूरा से पूरा मिल जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नोट करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। नोट आप बनाते रहिए, एग्ज़ाम तक आपके यही नोट काम आएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपने दोनों का टाइम निकाल लिया है यानी जाने में और आने में, वापस लौटने में दोनों का आपके पास टाइम आ गया है और दोनों का यहाँ पे टोटल टाइम 8 आवर दिया है। तो आप यहाँ से क्या कर दीजिए, इनको आप प्लस कर देंगे यानी आपके पास दे रखा है 12 अपॉन में 4 + x, ये आपका धारा की दिशा में था यानी डाउन स्ट्रीम में था, और प्लस का 12 किलोमीटर वापस लौट रहा है यानी 12 किलोमीटर वापस आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए वापस आने और जाने में टोटल 8 आवर दे रखा है, दोनों को प्लस करेंगे, अपॉन में 4 - x है और दोनों को टोटल लग रहा है 8 आवर। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि दोनों के पास 12 कॉमन था, इसको और ईजी करने के लिए 12 आप कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1/4 + x प्लस का यहाँ पे 1/4 - x बचेगा और इक्वल टू में 8 के। अब देखिए ये 12 को उधर भेज दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 4 + x और 4 - x के और इक्वल टू में 8/12 हो जाएगा। और ये 4 से काट दीजिए 2 बार और 3 बार। यहाँ पे 4 + x से 4 + x कैंसिल होगा, बचेगा 4 - x प्लस का 4 - x से 4 - x कैंसिल होगा, बचेगा आपके पास 4 + x। अब देखिए यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, आगे भी आप सॉल्व करते रहिए, नोट करते रहिए साथ में, जिससे कि आपको ये बिल्कुल भी छूटे ना कुछ भी, और बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए बच्चों आपका। देखिए मेरा क्वेश्चन लगाया हुआ अगर आप लगा के जाते हो ना बोर्ड एग्जाम में, तो आपको वहाँ पे देखिए वहाँ पे जाते ही कॉन्फिडेंट मिलेगा कि बिल्कुल सही बताया गया हमें। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 अपॉन में a + b, ये a - b दिख रहा है तो a² - b² यानी 16 - x² हो जाएगा। ये सभी को आता होगा, ये सभी हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, इतना कर लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे। इक्वल टू 2/3 के हैं बच्चों। अब 2 से देखिए ये 4 बार कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 16 - x² इक्वल टू 12 के। तो देखिए आपने इसको बिल्कुल छोटा सा बना लिया है, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा। x² को उधर भेज दीजिए, x² वहाँ प्लस का हो जाएगा, 12 यहाँ माइनस का, तो 16 - 12 हो जाएगा। तो x² इक्वल टू आपका देखिए 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका x² इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू √4 होगा, जिसको आप +-2 लिखेंगे। तो आपका देखिए x की वैल्यू +-2 आ गया है। तो आप कोई भी स्पीड माइनस में तो लेते नहीं है, कोई क्या माइनस में चलता है क्या? अरे ये तो गलत बात है, माइनस में तो ना आप चलाओगे। अरे यार तुम भी बुढ़वा को यार, माइनस में तो ना चलेगा। तो यहाँ से आपका जो धारा की चाल आ जाएगी, धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हमेशा प्लस में लेते हैं कोई भी स्पीड। तो आपकी स्पीड देखिए क्या है, प्लस का 2 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 km/h। यही आपके इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था,
बट देखिए देखने में तो बड़ा था, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप का भी बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डिस्टेंस अलग अलग देगा, यानी अप स्ट्रीम में अलग देगा, डाउन स्ट्रीम में अलग देगा, धारा के दिशा में अलग देगा, धारा के विपरीत में अलग देगा, टाइम दूसरा अलग देगा, उसका अलग देगा। बट करना आपको इसी तरीके से है। अगर अप स्ट्रीम में है तो स्पीड माइनस होगी, यानी आपके अगर विपरीत है तो चाल आपके जो होंगे वो माइनस होंगे, और अगर एक साथ है, एक ही दिशा में है, यानी डाउन स्ट्रीम है, तो दोनों की स्पीड यानी चाल क्या होंगे, प्लस होंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन को करते रहिए। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 19 नज़र आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके मॉडल पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलता है, और जो आप अनसॉल्व सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल रहा होगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा और नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लेंथी क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन को मेरे साथ नोट भी आप करते रहिएगा, और बहुत लोग ने तो इसको कर भी लिया होगा, और बहुत को आता भी होगा, बट जिनको नहीं आता है तो वो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके सामने नज़र आ रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, हौज मतलब होता है टैंक, आपका जो टंकी होता है, हौज आप घबराइएगा नहीं कि हौज क्या भैया, तो हौज कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कोई भयंकर सा चीज़ नहीं है, एक टंकी है, तो उसको हौज बोला गया है, को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल जो है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। देखिए बड़े व्यास वाला नल क्या होता है, बड़े व्यास या छोटे व्यास, देखिए जो नल होता है ना, नल यानी टोटी, टोटी बोलते हैं, तो उसका देखिएगा कि वो गोल शेप का एक नीचे से होता है जिससे कि पानी आता है, तो वो आपका देखिए गोल शेप यानी वृत्ताकार शेप होता है, सर्कल शेप, तो वही उसका डायमीटर बोल रहा है व्यास वाला। तो व्यास का मतलब है कि उसी को आपने लिया है। तो बड़े व्यास वाला छोटे वाले से 10 घंटे कम समय ले रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक अगर अलग अलग वो भरें टंकी को यानी हौज को, तो उन्होंने कितना टाइम लिया है, कितना टाइम टेकन किया, ये आपसे पूछ रहा है। इंग्लिश में देखिए, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। द tap of larger diameter takes 10 hours less to fill the tank to compare of smaller diameter tap, then find the time taken of each tap separately to fill the tank। देखिए दोस्तों, इसमें आपको हर टैप का यानी अलग अलग नल का आपको निकालना है कि टाइम कितना लेता है टंकी को भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास जगह कम है तो इसको नोट भी आप करते रहिए। देखिए क्या करेंगे कि इसको आप मैंने इरेज कर दिया ताकि हमें जगह मिल जाए, तो आप इसको देखिए नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि छोटे वाले से आपका बड़ा वाला 10 आवर कम ले रहा है, यानी 10 घंटे कम ले रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना छोटे व्यास वाला नल टंकी को भरेगा कितने घंटे में भैया, x घंटे में, x आवर में। लेट द स्मॉलर डायामीटर टैप फिल द टैंक, x आवर में भरेगा। तो हम कह सकते हैं, तो इसलिए आपका तो बड़े व्यास वाला नल टंकी को भरेगा, यानी देन लार्जर डायामीटर टैप फिल टैंक करेगा। देखिए इससे आपका देखिए 10 घंटे कम ले रहा है, तो ये x आवर में ले रहा है, और ये लेगा x माइनस 10 आवर, x माइनस 10 आवर यानी x माइनस 10 घंटे में ये भरेगा बड़ा व्यास वाला नल। अब दोनों मिलके कितनी देर में भरते हैं, 9 होल 3/8 में भरते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों मिलकर टंकी भरेंगे, यानी टुगेदर दे फिल द टैंक। देखिए 9 होल 3/8 है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 9 72 और 3 75/8 आवर लेगा।
अब हमें सबका अलग अलग निकालना है, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो आवर वाला या डेज़ वाला यानी घंटे वाले और दिन वाले, तो उसमें हम सबसे पहले एक पार्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि छोटे व्यास वाला नल टंकी के एक भाग को भरेगा, यानी लिखेंगे स्मॉलर डायमीटर टैप फिल वन पार्ट ऑफ टैंक। देखिए ये पूरे पार्ट को कितनी देर भरता है, x आवर भरता है, x घंटे भरता है, तो ये एक पार्ट को 1/x में भरेगा, 1/x पार्ट में यानी 1/x घंटे में भरेगा। उसके बाद आप देखिए इस तरीके से इसको सॉल्व करते रहिए, और इसी तरीके से आपने छोटे का निकाल लिया है और बड़े का भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो इसको नोट भी आप करते रहिए, क्योंकि मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि इसी तरीके से आपने लिखा बड़े व्यास वाला नल टंकी के एक भाग को भरेगा, यानी लार्जर डायामीटर टैप फिल वन पार्ट ऑफ टैंक। देखिए उसका था x - 10, तो आ जाएगा 1 पार्ट को भरना है तो 1/x - 10 आवर लेगा। पूरे पार्ट का 1 पार्ट निकाल लें तो 1/x - 10 लेगा। अब दोनों मिलकर, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों मिलकर टंकी के एक भाग को भरेंगे, यानी टुगेदर दे फिल वन पार्ट ऑफ टैंक। देखिए दोनों मिलके तो आपका 75/8 में था, और अगर एक पार्ट है तो इसी का उल्टा कर दीजिए तो 8/75 हो जाएगा, क्योंकि आप 1 के अपॉन में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा यानी पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 8/75 आवर्स लेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इतना आपको लैंग्वेज तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज आप जब तक नहीं लिखोगे तब तक एग्ज़ामिनर आपके लिखावट से यानी आपकी जो आपने राइट किया है उससे प्रभावित तो होगा नहीं, उसके ऊपर इंप्रेशन तो पड़ेगा नहीं। बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि इन तीनों जो आपने अलग अलग निकाला है 1 आवर का यानी 1 पार्ट का, तो 1 पार्ट का आपने तीनों का जो निकाला है तो आप उनको प्लस कर दीजिए, यानी छोटे वाले का क्या था 1/x था, प्लस बड़े वाले डायमीटर का नहीं बड़े वाले व्यास का था 1/x - 10, और दोनों को एक पार्ट भरने में कितना टाइम लगता है 8/75। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे आप कि एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा x - 10 आएगा। अब यहाँ से आपका देखिए x और x - 10 आ गया सभी का, तो अब यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि x कैंसिल, बचेगा x - 10 और प्लस के x - 10 से x - 10 कैंसिल, तो बचेगा आपके पास x = 8/75 के। अब देखिए आपका x कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2x, x हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x और x आपका 2x हो गया, और माइनस का आपके पास 10 लिखा हुआ है, और अपॉन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का x से करेंगे x² माइनस का 10x होगा = 8/75 के। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका ये जैसे आ गया 2x - 10 अपॉन में x² माइनस 10x = 8/75। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक गुणा इसका इससे, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा आपके पास 8 का x² से करेंगे 8x² होगा, माइनस का 8 का 10 से करेंगे आपका 80x हो जाएगा, = 75 का 2x से करेंगे तो आपका 75 टू 150x हो जाएगा, और माइनस का 75 का 10 से करेंगे 750 हो जाएगा। अब आप इनको भी उठा के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपके पास 8x² माइनस का 80x और माइनस 150x और आपके पास प्लस का 750 = 0 हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग को आप देखिएगा, इम्पैक्ट राइटिंग जो होना चाहिए आपका, मेरा तो ऐसे ही है लेकिन आपको सही करना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ से कि 8x² माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस का देखिए -80x है, यहाँ से 80x है और इक्वल टू 150x है -750। अब यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, 230x हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस के, प्लस का 750 और इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपने इक्वेशन स्टेप से फाइंड किया है कि लिखा है 8x² माइनस का 230x प्लस 750। अब यहाँ से देखिए इरेज करने जा रहा हूँ, तो आप इसको नोट भी करते रहिएगा कि जिससे कि आपका कुछ भी छूटे नहीं। तो यहाँ से आपके पास देखिए एक इक्वेशन स्टेप से बन के आ जाएगा। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग नोट भी कर रहे होंगे। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गया है, देखिए 8x² माइनस का 230x प्लस 750 और इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे आपका देखिए 2 से सारे कैंसिल हो रहे हैं, 4 से भी कैंसिल हो रहा है कि 2 से, देखिए 4 से तो ये कैंसिल नहीं होगा, 2 से आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x² माइनस का 1 और 1 बार और ये 5 बार x प्लस का 2 से 3 बार, 2 से 7 बार और 2 से 5 बार। ठीक है दोस्तों, देखिए आप करते रहिएगा कि कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो जाए, अगर हमसे हो जाए तो आप गलत ना करें। 375 हो गया। अब यहाँ से इसके फैक्टर आप करेंगे, तो फैक्टर कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ 375 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 1500 आता है। अब 1500 के ऐसे तो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पे 115 आए, 115 आए। तो आप सभी को मालूम है कि 100 में अगर 15 प्लस कर दें तो 115 आ जाता है और इनका मल्टीप्लाई करने पे आपको 1500 हो जाता है, सभी को मालूम है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए कि 4x² माइनस का यहाँ पे लिख दीजिए 100 प्लस 15 और x प्लस 375 और इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से क्या करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, 4x² माइनस का 100x और माइनस का 15x प्लस का 375 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से देखिए इन दोनों से आपका 4x कॉमन कर लेंगे, बचेगा x माइनस 25 और माइनस का इनमें से -15 कॉमन किया है तो x माइनस का 25 बचेगा इक्वल टू 0 के। अब दोनों से आप कॉमन कर लेंगे, x माइनस 25 बचेगा 4x माइनस 15, तो यहाँ से इक्वल टू 0 के। तो x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगा आपके पास 25 और एक आएगा आपके पास x की वैल्यू 15/4। तो कोई भी अगर आप टाइम लेंगे तो अपॉन में नहीं लेंगे, ये तो वैल्यू आपको लेना नहीं है। तो अब आपके पास एक ही वैल्यू बचा है 25, तो 25 यानी आपको अलग अलग सेपरेट करना था। तो यहाँ से छोटे व्यास वाला नल टंकी भरेगा, आपने x माना था तो x का मतलब आपने 25 रखा, तो 25 यानी लिखेंगे लार्जर नहीं, स्मॉलर डायामीटर टैप विल फिल टैंक। आपको 25 आवर लेगा, 25 घंटे लेगा। और इस तरीके से, इसलिए बड़े व्यास वाले जो यानी बड़े डायमीटर है यानी लार्जर डायमीटर वाला है, तो लार्जर डायमीटर वाला लेगा आपका 25 यानी x माइनस आपका था 10, तो आपका हो जाएगा 25 माइनस 10, तो आ जाएगा 15 आवर, 15 घंटे पड़ेगा। यानी दोनों का आपने अलग अलग सेपरेट निकाल लिया है कि जो आपके पास बड़ा व्यास वाला नल है यानी लार्जर डायमीटर वाला है वो 15 आवर में भरता है, 15 घंटे में, और जो छोटे व्यास वाला आपका जो नल है यानी स्मॉलर डायमीटर वाला आपका जो टैंक है वो आपका 25 आवर लेता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 नज़र आ रहा होगा और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन एक देखने के लिए 100% से 100% मिलेगा आपको। यही क्वेश्चन शायद आ जाए या फिर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आए, बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे करेंगे। आप देखिए पहले इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव कवर्ड सेम डिस्टेंस 1 आवर
लेस, यानी 1 घंटे कम लेती, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। हमें मालूम है कि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को देखते ही कह रहे होंगे सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बट जिनको नहीं आया है वो मेरे साथ देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आया हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए आप इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए, जिससे कि आपको क्या हो कि आपका जो समय है वो भी बचता रहे और मेरा भी समय बचता रहे, जिससे कि ये जो आपके मेरे पास जो क्या बोलते हैं कि स्पेस है वो आप मेरे पास थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो इसको मैं इरेज भी करूँगा, तो आप इसको नोट करते रहिए। देखिए मैं इतने पार्ट को इरेज कर देता हूँ जिससे कि हमारे पास जगह मिल जाए और इसको हम सॉल्व कर पाएँ आसानी से। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि आपके पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, यानी दूरी कितनी दे रखी है 360 किलोमीटर, और एक समान चाल से यानी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, हमें ट्रेन की स्पीड यानी चाल निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन, या आप मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। तो आपने x किलोमीटर पर आवर मान लिया है, और दूरी आपके पास क्या दे रखी है, दूरी यानी डिस्टेंस जिसको आप बोलेंगे, वो आपके पास दे रखा है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर दे रखा है, 360 यानी 360 किलोमीटर दूरी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें आपके पास डिफरेंस है टाइम का, समय का। तो आप सबसे पहले ओरिजिनल यानी स्पीड से आप टाइम निकाल लेंगे, यानी आपकी जो वास्तविक चाल है उससे आप इसमें समय निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। इंग्लिश में टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम बराबर। तो डिस्टेंस आपका 360 है, अपॉन में स्पीड कितनी है x, तो इतना टाइम लगेगा उसको ओरिजिनल में, यानी अगर स्पीड इतनी रहती तब इसको इतना टाइम लगता। अब लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पीड हमने बढ़ा दी है, तो यानी प्रश्नानुसार ये बोला जा रहा है। प्रश्नानुसार का मतलब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपसे बोला जा रहा है कि अब हमने क्या कर दिया है, अब जो रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड ऑफ ट्रेन, ये पहले x थी, अब इसको मैंने 5 आवर यानी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, यानी x + 5 कर दिया है किलोमीटर पर आवर। बट आपकी जो दूरी है यानी डिस्टेंस है वो आपका सेम है 360 किलोमीटर, ये आपका सेम है। तो देखिए बच्चों इसको नोट करते रहिए। यहाँ पे आपने इतना समझ लिया है कि अब आपने स्पीड बढ़ा दी है, तो आपका ये डिस्टेंस आपका वही सेम है, तो आप इसका भी एक टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप टाइम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिखेंगे रेल गाड़ी को 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। स्पीड बढ़ाने के बाद टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। तो अब हमने स्पीड बढ़ाने के बाद स्पीड अब हमने क्या कर ली है, x + 5 है, डिस्टेंस वही है यानी दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x + 5, ये आपका टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो अब बोल रहा है कि अगर हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी है तो इसको 1 घंटे कम टाइम लगते हैं, यानी 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो आपके पास डिफरेंस किसका दे रखा है, आपके पास टाइम का डिफरेंस दे रखा है, समय का दे रखा है। आपको अदर क्वेश्चन भी इस टाइप का मिलेगा तो उसमें भी आपको टाइम का दे रखा होगा, तो इसी तरीके से उसको भी सॉल्व कर लेना है। तो देखिए क्या करेंगे आप यहाँ से कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, इसको जब स्पीड हमने बढ़ाई है ना तब इसको 1 घंटा कम लगा है,
मतलब जब हमने स्पीड नहीं बढ़ाई थी तो इसको ज़्यादा लग रहा था, तो जिसको ज़्यादा लगता है उसको आप पहले रखेंगे, यानी वो टाइम आपके पास था 360 अपॉन x था, और डिफरेंस करेंगे क्योंकि डिफरेंस है आपके पास टाइम का, इसको लग रहा है 360 अपॉन x प्लस 5, और दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 1 आवर का, तो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया 1 आवर के इक्वल कर दिया, 1 घंटे के इक्वल। दोनों से 360 आप कॉमन कर लीजिए इजी करने के लिए, तो 1 अपॉन एक्स बचेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ से 1 आप इक्वल में लिख दीजिए, इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 का, और यहाँ से आपका देखिए इक्वल टू में 1 अपॉन में 360 आ जाएगा। x से आपका x कैंसिल बचेगा x प्लस 5, और माइनस का x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल बचेगा x, तो x से आपका x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका ये बचेगा 5 अपॉन में x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 360 के। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू आपके पास 365 जो हो जाएगा 1800, यहाँ से 1800 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0 के हो गया। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में चेंज कर लिया है। अब इसका आप फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, जिससे कि आपका x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और हम उसी तरीके से ट्रेन की स्पीड यानी रेलगाड़ी की चाल भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1800 के ऐसे तो फैक्टर करिए, इसको माइनस करने पे 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 1800 मिले। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे कि अगर आप 1800 में 45 और 40 ले लें, तो 45 और 40 का डिफरेंस होता है 5 का, और इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आता है। आप लोग करके देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 45 माइनस 40 एक्स माइनस का 1800 और इक्वल टू 0 के। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x होगा और माइनस का 40x होगा माइनस 1800 होगा इक्वल टू 0 के। अब इसमें से कॉमन कर लेंगे x, बचेगा x प्लस 45, माइनस का 40 कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0 के। यहाँ से देखिए x प्लस 45 दोनों से कॉमन होगा, बचेगा x माइनस का 40 इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से देखिए जब इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस 45 और एक आएगा प्लस 40। तो कोई भी स्पीड माइनस में तो लेंगे नहीं, तो माइनस तो आपको लेना नहीं है, तो आपको क्या लेना है 40 प्लस का। तो इस तरीके से आपकी जो चाल निकल के आएगी, स्पीड निकल के आएगी ट्रेन की, वो आपकी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि आप सभी ने देखा इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी तरीके से मैंने सॉल्व किया है, और इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाना है। यानी जो आपको मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था नाव वाला, यानी धारा की चाल निकालनी थी, यानी स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी, और ये जो हमने आपको ट्रेन वाला बताया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और इस क्वेश्चन का लास्ट होने के साथ साथ इस द्विघात समीकरण का भी आज से समापन होता है, यानी मैं इसको फिनिश करता हूँ। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो मैं तो जो बता रहा था आप सभी को कि एक गुड न्यूज़ भी है, तो गुड न्यूज़ ये है कि अब आप सभी लोग जो भी आपको मैथ्स में कोई भी डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है, तो आप उस क्वेश्चन को मेरे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। तो उसकी मैं एक अलग से क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि जो जितने भी डाउट्स हैं वो आप सभी को मैं बता सकूँ, और वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में भेजे जाएंगे। तो यही आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ रहेगा। और साथ में आपके पास अब कुछ और नए वीडियो आएंगे, इंग्लिश के भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो इंग्लिश के सिलेबस हैं उसको भी धीरे धीरे कवर कराया जाएगा। तो देखिए, जिसको जो क्वेश्चन में समस्या आती है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए। लाइक आप नहीं करते हैं दोस्तों, बहुत गलत बात है, लाइक करिए। देखिए लाइक करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं ना वो बहुत अच्छा दे रहे हैं, हमको भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि आपने लाइक नहीं किया था तो हमारी एनर्जी चली गई थी, तभी ये वीडियो लेट आया, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया था। तो आप लोग सभी लोग क्या करिए कि जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और क्वेश्चन को लगाते रहिए। जो हमारे क्वेश्चन है उसको भी आप लगाते रहिए, और जो समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजते रहिए, ताकि मैं आपको और भी सजेशन कर सकूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है।
देखिए टाइम टेबल फॉलो करते रहिए जो भी आपके पास है, बट और अच्छे से टाइम टेबल बनाइए जिससे कि आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर पाएंगे। देखिए संघर्ष अभी इस समय कर लीजिए, अभी संघर्ष कर लेंगे, बाद में आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। आज से 2-3 महीने बाद जब आपके हाथ में रिजल्ट आएगा ना, तो आप खुश हो जाएंगे कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है। तब उसके बाद आपको एनर्जी फील होता रहेगा, आप और भी अच्छा करते रहोगे। तो आप करते रहिए, अच्छा करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। ठीक है, तो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, कुछ नए सिलेबस मतलब कुछ नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, कुछ नए चीज़ के साथ मिलूंगा। तो मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहूँगा और मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो अलविदा दोस्तों।